हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर पर बनेगी पगड़ी राजस्थानी। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। 200 सीटों में से कौन मारेगा बाजी, बीजेपी, कांग्रेस, RLP और अन्य। क्या इस बार अशोक गहलोत जी या वसुंधरा राजे या हनुमान बेनीवाल या अन्य पार्टी में से कोई CM बनेगा? तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से अगला CM राजस्थान का कौन बनना चाहिए, किसकी सरकार सत्ता में आनी चाहिए, किससे नागरिकों की भलाई हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 200 जिलों की 5 विधानसभा सीटों की बात करने से पहले प्लीज दोस्तों, आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, इस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके, इसी तरह अपने फोन पे। तो साथ ही बात करते हैं 200 की 5 विधानसभा सीटों के अपडेट के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस खाते में भी 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए राजस्थान की 12 विधानसभा सीटों की हमने बात की है इसकी, तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस खाते में 5, वहीं RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। वहीं साथ ही बात करते हैं अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बीकानेर की फिर से 7 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें और RLP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बूंदी की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बूंदी जिलों में बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट जा सकती है और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात कर ली है हमने राजस्थान विधानसभा की 59 सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 33 सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस खाते में 21 और RLP खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए चूरू की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट और RLP खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर राजस्थान विधानसभा की हमने कुल 75 सीटों की बात कर रही है, जिनमें से बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 25 और RLP खाते में 3 और अन्य खाते में भी 3 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस खाते में 3 और RLP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है अलवर। अलवर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 11, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और RLP और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 1 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं राजस्थान की 89 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 51 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 31 और RLP खाते में 3 और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें की बात कर सकते हैं हम। साथ ही बात करते हैं अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही हमने बात कर ली है राजस्थान विधानसभा की 115 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही 115 सीटों में से राजस्थान में बीजेपी खाते में 65 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस खाते में 41 सीटें और RLP खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 4 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए अगले जिले की ओपिनियन पोल के बारे में, तो अगला जिला है जालोर। जालोर में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस खाते में भी 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं झुंझुनू की 7
विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटों की बात कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही हमने राजस्थान विधानसभा की 131 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 73 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 सीटें हैं और आरएलपी खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी खाते में 5 और आरएलपी खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं करौली की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की कोटा जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, तो कोटा में कुल विधानसभा सीट है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही राजस्थान विधानसभा की हमने कुल 151 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 86 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 55 सीटें और आरएलपी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। साथ ही हमने बात कर ली है राजस्थान के 151 सीटों की, तो अगला जिला निकलकर सामने आ रहा है जयपुर। जयपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 19, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और आरएलपी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही पाली विधानसभा सीट की बात कर ले 6 की, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है राजस्थान विधानसभा की हमने कुल 169 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 91 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 57 सीटें और आरएलपी खाते में 17 और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरोही। सिरोही में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए टोंक की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को 1 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। साथ ही उदयपुर जिले की बात की जाए 8 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा की हमने कुल 200 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। बीजेपी खाते में 108 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 67 सीटें और आरएलपी खाते में 19 और अन्य खाते में 6 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों इस ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कमेंट बॉक्स में कमेंट हो जानी